नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं लेकर आया हूं आज ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहता है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। आपको मैं इसको इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसकी थ्योरी को कैसे लिखना है कि हमें पेपर के अंदर, बोर्ड के अंदर कंप्लीट मार्क्स मिल सके, हमें कोई एरर ना आए और इजीली समझ में भी आए। तो बहुत ही मिनिमम थ्योरी के साथ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। देखते हैं कैसे क्या करना है। हम लोग बात कर रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला की। तो हमने लेंस कंसीडर किया यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस, और हम लोग जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में यहां हमने शो किया है टू सरफेस को, एक फर्स्ट सरफेस और एक हमारी सेकंड सरफेस। तो लेंस के अंदर हम यहां पर जो रिफ्रैक्शन होगा बेटा वो 2 टाइम्स होगा, क्योंकि फर्स्ट सरफेस से और सेकंड सरफेस से। तो यहां पर लिखा गया है कि लेंस हैज 2 स्फेरिकल सरफेस। आप ऐसा लिखने के बाद इसके साइड में अपना इमेज बना लेंगे, एक लेंस बना लेंगे। यहां हमने ऑब्जेक्ट शो किया है और ऑब्जेक्ट से जो ये रे दिखाई है ये इंसिडेंट रे है। तो आप लोगों को मैं चाहूं तो इसे इजीली अलग से भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, हमने यहां पर एक लेंस शो कर लिया है बेटा, और यहां लेंस पर हमने, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर लेना है। और जब हम ऑब्जेक्ट को बच्चों कंसीडर करेंगे तो यहां से हम लोग एक इंसिडेंट रे यहां पर दिखाएंगे। यस, अब ये जो रे है हमारी, यहां इसको नॉर्मल की नीड होगी, तो बेटा नॉर्मल कुछ इस तरह से बनने वाला है। अब नॉर्मल से सीधा जाना था लेकिन नहीं जाएगी। हम लोग जानते हैं कि जब इस मीडियम से दूसरे मीडियम जो कि डेंसर मीडियम है, ये जो हमारा मीडियम है ये है μ1, और यहां जो ये मीडियम है ये है हमारा μ2। यस, अब ये जो रे है हमारी, ये इधर की तरफ बेंड होना था। अब सपोज दैट कि ये सेकंड सरफेस होती ना, तो बेटा सेकंड सरफेस नहीं होती तो ये कहीं यहां पर इसका इमेज बना देता, जिसको मैं नेम ले रहा हूं आई डैश। यस, लेकिन एक्चुअल में सेकंड सरफेस प्रेजेंट है, तो सेकंड सरफेस से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो लाइट बीम को इधर बेंड कर देगा, और यहां पर हम लोग नेम लेंगे आई। अब ऐसा क्यों हुआ इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। बेटा जब हम लोग यहां इस लेंस को देख पा रहे होंगे और इस लेंस को यहां पर ये बीम इस तरह से मिली होगी, तो मैं समझाने के लिए लेता हूं कि बेटा ये हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है। तो एयर और गिलास दो डिफरेंट मीडियम हो गए। जब गिलास से एयर जाएगी हमारी लाइट बीम, तो सीधी ना जाकर नॉर्मल की तरफ, सॉरी इधर की तरफ बेंड हो जाएगी या अबे हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि अबे होने की वजह से वो इधर बेंड हो जाती है। यस, तो इमेज को हम लोग बना सकते हैं जैसा कि मैंने शो किया गया है। यस, तो हम लोग यहां से इमेज देख सकते हैं, इजीली थ्योरी लिख सकते हैं कि बच्चों R1 क्या है। तो R1 है फर्स्ट सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो हमारी फर्स्ट सरफेस है बेटा इधर डिजाइन होगी, इसलिए फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बेटा R2 क्या है, सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहां इंपोर्टेंट क्या है, μ1 क्या है, μ1 जिस मीडियम में हमने लेंस को रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और बेटा सेकंड μ2 की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, लेंस मटेरियल का। जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्लियरली इतनी थ्योरी आ गई होगी, इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे करना है। आपको मैं इसकी एक बहुत ही इजी और बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे करना है। जो हम कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं, यस, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस से रिफ्रैक्शन देखते हैं, तो बेटा ध्यान क्या रखना है, यह हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा है μ1 में और इसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। तो जब हमारी बीम जाएगी तो हम यहां पे देखेंगे गए कहां से, μ1 से, और जा कहां रहे बेटा हम, μ2 में। जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, μ2 में। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं कैसे लिखना है, कैसे पेपर में याद रखना है हम लोगों को। तो यहां देखेंगे कैसे याद रख सकते हैं कि हम लोग कहां जा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। कैसे करना है हमको बेटा, हम लोग जहां भी जा रहे हैं यहां देखें, ये ऐसे करके ध्यान रखना है कि इमेज कहां बना। तो इमेज बन रहा है हमारा μ1 में या μ2 में, कंफर्म। ये ध्यान रखेंगे कि μ2 में इमेज बन रहा है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है बेटा, μ1 में। तो ये u लिख देंगे हम लोग, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है हमारी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बेटा μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। यस, तो ये हमारी सरफेस थी, हमने फर्स्ट सरफेस की बात की, और इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग बेटा बना सकते हैं। यहां से बीम गई हमारी जो μ1 में थी, ये जो हमारी रेज आ रही है, और ऑब्जेक्ट था ये हमारा। यस, तो इस तरह से ट्रिक याद रखेंगे कि जहां हमारा ऑब्जेक्ट है उस मीडियम को, जहां हमारा इमेज है उस मीडियम को, दोनों का डिफरेंस करके हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख सकते हैं। यस, देख सकते हैं। तो बेटा ध्यान देने कि यहां पर हम लोग फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन दिखाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो O होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज जो बनेगा वो हमारा V डैश पे बनेगा। अब उसका रीजन क्या है, इमेज का V डैश पे बनने का रीजन क्या है, क्योंकि फर्स्ट सरफेस जो है हमारी, ये जो हमारी फर्स्ट सरफेस है बेटा,
इसने तो लाइट को यहीं बेंड किया और ये लाइट यहां मिलना चाहती है, लेकिन सेकंड प्रेजेंट होने की वजह से यहां ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों का फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ओ, और इमेज कहां बन रहा है, आई डैश पर। तो बच्चों इसको हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसमें क्या लिखने वाले हैं। बोले सर ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां बन रहा है सर, म्यू2 में। ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है बेटा, म्यू2 में बन रहा है हमारा, ये यहां पर म्यू2 मीडियम में, इधर जो लेंस का मटेरियल लिया है। और बेटा यहां पर देखेंगे हम लोग इमेज जो बनी हमारी म्यू2 में, माइनस कर लेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट कहां रखा था, म्यू1 अपॉन म्यू में, इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस का हमारा फॉर्मूला है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड सरफेस की, तो बड़े ध्यान से देखना है बेटा। अब सेकंड सरफेस के लिए हम लोग देख लेते हैं। अब एक्चुअल क्या है कि सेकंड फेस को तो बीम ऐसे मिल रहा है, यस, यहां पर बीम मिल रहा है, ध्यान से देखें इसको, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सेकंड सरफेस को जो बीम मिल रहा है वो कहां से मिला है, देखो ध्यान से, ये बेटा सेकंड सरफेस को ऐसे करके बीम मिला, यस। अब इसको यहां जब मिला तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए हमें ध्यान क्या रखना होता है कि बेटा जो हमारी बीम इंसिडेंट हुई है उसको मिलाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पीछे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो इसको हम आगे मिलाकर देखते हैं, जो कि कहां मिल जाती है, आई डैश पर। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह। अब ये यहां पर आपने देखा इसका नॉर्मल इस तरह से होगा। अब जब नॉर्मल इस तरह से, तो बीम जब ऐसे जाना चाहेगी तो ये इससे अबे हो जाएगी, क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है, तो बेटा इधर जाने की जगह यहां पर मीट करेगी, तो यहां हमारा फाइनल इमेज बनेगा। तो हमारा फाइनल इमेज बना आई पर, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस सरफेस के लिए वो वर्चुअल है आई डैश पर। तो आई डैश की डिस्टेंस को हमने कंसीडर किया है वी डैश, और यहां पर हमने इसको लिया है v। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। तो बेटा सेकंड सरफेस के लिए वर्क कर रहा है ऑब्जेक्ट का, किसका इमेज, फर्स्ट सरफेस का इमेज। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर हमारा, जो हमने आई डैश कंसीडर किया है, जिसको हम वी डैश पढ़ रहे हैं, यस, इसको वन को हटा भी सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हमारा वर्चुअल इमेज कैसा काम करेगा, वर्चुअल इमेज की तरह वर्क कर रहा है। और बेटा इमेज कहां बन रहा है, हमारा फाइनल इमेज बन रहा है बी पर। तो हम फिर से कैसे लिखेंगे बेटा, तो हमारा इमेज जो बना, फाइनल इमेज कहां बना बेटा, म्यू1 मीडियम में, यहां पर बन रहा है ना। ट्रिक क्या थी मैंने बताई थी कि म्यू1 में, तो म्यू1 अपॉन वी। अब ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो ऑब्जेक्ट कहां है, हमारी रे कहां से आई, इंसिडेंट कहां से मिली, इस मटेरियल के मीडियम से, इसलिए हम लोग करेंगे म्यू2 अपॉन, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह यू नहीं रख के हम लोग वी डैश लिखेंगे, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट इसमें गड़बड़ कर देते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है। तो म्यू1 माइनस म्यू2 इक्वेशन बन गई सेकेंड। अब हम लोग दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम लेंस मेकर पढ़ रहे हैं, जब दोनों सरफेस मिलकर ऐड होंगी तभी तो बेटा हम लोग देख पाएंगे, दोनों से मिलकर एक लेंस बन जाएगा। ये आपको दिखा देना है, ये यहां मिलना था, इसको यहां बेंड कर लिया, जब दोनों मिलके बैंड हुए तो आप लोग देख पाएंगे कि पहली इक्वेशन को हमने लिख लिया, दूसरे को लिख लिया, दोनों का सम किया, तो बेटा यहां से इससे ये ब्रेक हो जाएगा। और हमारे पास म्यू1 हमने कॉमन ले लिया यहां पर, और इसको हमने देखा 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू। यहां पर म्यू2 माइनस म्यू1 था, मैंने इसको भी सेम करने के लिए बेटा जब म्यू2 को इधर लाएंगे तो साइन को कॉमन लिया, तो यहां से बन जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1, तो 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब म्यू1 को मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं, तो म्यू2 के नीचे जाएगा, म्यू1 से म्यू1 ब्रेक हो जाएगा, तो यहां पर आपको 1 देखने को मिल जाएगा। यहां पे क्या बनेगा 1, यस। तो ये हमारे पास 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमारी इक्वेशन बन गई थर्ड, क्योंकि हमने वहां ऐड कर लिया था, ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। अब बच्चों यहां पर मोस्टली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं इस फॉर्मूले में, इसको वो लिख देते हैं, बात तो सही है, आंसर तो सही आ जाता है, क्या लिख देते हैं कि भाई हमने पढ़ रखा है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, हमने ऐसा पढ़ रखा है, और बच्चे इसी फॉर्मूले को वहां पर लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है हमको, समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं। बच्चों को याद रहता है कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, लेकिन हमको याद रखना है बच्चों, ऐसा नहीं करना है हमको, ये नहीं करना है। यहाँ पे यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है, बात तो सही है, आंसर तो वही आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, जो ऑब्जेक्ट ना वो लार्ज डिस्टेंस है कोई और वो इन्फिनिटी है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा,
फोकस पे बनेगा। तो हमने कहा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर लेते हैं कहां पर, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बनने वाला है बच्चों, एफ पर। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमने यहां लिखा 1/f। 1/f क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस के 1/u। अब इसमें हमने 1/v में v की जगह f लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां पे μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा 1/infinity जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर बनता है 0। 1/infinity इक्वल 0, तो ये पोर्शन हमने हटा दिया। 1/f इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 1/r1 1/r2। बेटा यही हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लें। पेपर में कई बार सीधा सीधा पूछा जा सकता है, पेपर में इसका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान से नोट कर सकते हैं कि R1 और R2 का साइन हमको कैसे देखना है, कब इनको प्लस लेना है न्यूमेरिकल्स में और कब इनको माइनस लेना है। बेटा देखिए हम लोग, अगर हमारे पास लेंस है कॉन्वेक्स, तो बेटा इसके पास टू सरफेस है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारी फर्स्ट सरफेस है उसको कुछ इस तरह के स्पेयर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो इसका कर्वेचर बनेगा, जो सेंटर बनेगा वो इस साइड बनेगा, और बेटा इधर जाते हैं ऑप्टिकल सेंटर के इधर जाते हैं तो सारी डिस्टेंस पॉजिटिव में, तो कॉन्वेक्स के लिए R1 पॉजिटिव लेने। और जो ये सेकंड सरफेस है, ये वाली सरफेस है, इसको आप लोग देखेंगे तो इसका कर्वेचर इस साइड में बनने वाला है। तो बेटा यहां हमारी R2 आ गई, वो कैसी लेनी है, नेगेटिव। यस। और बेटा सिमिलरली इसी तरह अगर हमारे पास कॉनकेव है, अगर कॉनकेव की हम लोग बात करें तो कॉनकेव में ये फर्स्ट सरफेस है हमारी फर्स्ट सरफेस, और ये हमारी बेटा सेकंड सरफेस है। तो अब हमारी फर्स्ट सरफेस तो इस साइड बनने वाली है, तो बेटा यहाँ R1 जो आएगी वो नेगेटिव आनी है, और बेटा यहाँ जो हम लोग ये सेकंड दिखाएंगे इस साइड में R2, वो हमें कैसी लेनी है बेटा, पॉजिटिव लेनी है। कैसी लेनी है, पॉजिटिव। तो हमें ध्यान रखना है कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। बच्चों आप इस फॉर्मूले को इजीली नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इजीली आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।